नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मधुप हिंदी पाठमाला 7 का पाठ 4 मन जीते जग जीत का अध्ययन करेंगे। यह एक कहानी है और यह कहानी डॉक्टर आलम शाह खान के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का उद्देश्य है स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को बल देना, समाज में व्याप्त ऊंच नीच, अमीरी गरीबी आदि की भावना को दूर करना, प्रतियोगिता के आनंद व उपलब्धि को बताना, कठिन परिश्रम, उचित रणनीति और संघर्ष के रूप में सत्य की ही अंत में विजय होती है, यह बताना, सामाजिक समानता, पारस्परिक सद्भाव और समझ का महत्व स्थापित करना कि स्वस्थ प्रतियोगिता करनी चाहिए। हमें समाज में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी की भावना को दूर करना चाहिए, प्रतियोगिता का आनंद लेना चाहिए, उपलब्धि को प्राप्त करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमारी रणनीति उचित होनी चाहिए और सत्य के साथ ही संघर्ष करना चाहिए, तभी हमारी विजय होती है। और समाज में समानता और आपस में प्रेम सद्भाव के साथ में रहना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ये कहानी। शांतनु कुमार स्कूल में भी अपने घर का नाम शानू लेकर आया था। वह प्यारा ही नहीं परिश्रमी भी था। उसने जीवन में हर जगह हर मोड़ पर आगे और अव्वल रहने की सीख ली थी, चाहे पढ़ाई की हो या खेल का मोर्चा, डिबेट की चुनौती हो या लेखन की ललकार, वह सबसे आगे था। पर इसलिए इस नए मरियल से छोकरे अमित ने पहले मासिक इम्तिहान में और आज तिमाही पर्चों में उसे नीचा दिखा दिया। गणित में भी उसकी मास्टरी धरी रह गई और तो और अंग्रेजी में भी शानू अमित के आगे धूल चाट गया। लड़के तो तभी आश्चर्य में पड़ गए थे जब उस साधारण से अमित का एडमिशन इस नामी स्कूल में हो गया था और उसने पहली फीस की भारी रकम जुटाई थी। चेहरे मोहरे, चाल ढाल, कॉपी बैग या यूनिफॉर्म के लिहाज से तो लगता नहीं था कि वह ठसक वाले घर के लाडलों के साथ इस स्कूल में निभ सकेगा। पर उसकी लगन और समझदारी तो यही संकेत देती थी कि पढ़ाई लिखाई में उससे आगे बढ़ना कठिन है। शानू के लिए भी क्लास में पहली रैंक शानू के लिए शान की बात थी, पर अमित के लिए तो अपने होने ना होने की चुनौती थी। स्कूल में परंपरा थी कि अपनी क्लास के हर टेस्ट में पहली रैंक पाने वाले की ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। पहली रैंक के साथ 60% से ऊपर अंक पाने पर तो बस फीस भी माफ़ और किताबों का जुगाड़ ऊपर से। फिर भला वह कब चूकने वाला था। अमित के सामने जब शानू तिमाही टेस्ट में भी पिछड़ गया तो उसे धक्का लगा। बड़े घर का बेटा होकर 2-2 ट्यूशन लेकर भी मैं मात खा गया। अब आगे 6 माही परीक्षा में तो जैसे भी हो इससे आगे निकलना ही है। शानू ने गांठ बांध ली। दूसरे दिन खाने की छुट्टी में हेलो अमित कहकर शानू ने उसे अपने पास बुला लिया। बोला, आओ अमित, आज मेरे साथ लंच करो ना। मैं तो घर से खाकर निकलता हूँ। भाभी सुबह ही सब। क्यों माँ नहीं है। पिताजी, यहाँ भैया भाभी के साथ रहता हूँ, वे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। पर तुम भी कभी किसी का ध्यान रखते हो? पूरे दिन महीने हो गए, कभी हेलो तक नहीं की। मैंने पहल की तो भी दूरी बनाकर बैठे हो। कब से तुम्हें पहली रैंक के लिए बधाई देने वाला था, पर तुम घास डालो तब ना। पहली रैंक स्कूल में बने रहने के लिए मेरा आधार है शानू। पहली रैंक है तो मैं स्कूल में ही मैं हूँ, नहीं तो बाहर। इससे फ्री शिप जो मिलेगी मुझे। सवाल सिर्फ फ्री शिप और कॉपी किताब का हो तो सब मैं जुटा दूँ। कहो तो तुम्हारी साल भर की फीस जमा करवा दूं। तुम बड़े घर के बेटे हो, यह सही है, पर मैं भिखारी तो नहीं शानू। अमित ने धीरे से कहा। अरे मैं तो तुमसे गुर जानना चाहता था कि आखिर तुम कैसे तैयारी करते हो परीक्षा की। शानू ने नरम होकर कहा। अब मैं क्या बताऊं, तो मत बताओ। 6 माही परीक्षा में देखना
अब शानू ने जोश से कहा और मुंह फेर लिया और शानू 6 माही परीक्षा में अमित से आगे निकल गया। शानू की रैंक पहली और अमित की दूसरी। कहो अमित, पिट गए ना आखिर? पिटा नहीं, पिछड़ गया हूँ, लेकिन आगे। अरे आगे भी देख लेंगे। शानू ने सीना ताना और अमित सिर झुकाकर चला गया। 2-4 दिन बाद तो उसके कक्षा से गायब हो जाने की चर्चा भी हुई, पर कुछ दिन बाद सब भूल गए। अगर उसे कोई ना भूल सका तो वह था शानू। अमित ने स्कूल से जाने के लिए दरख्वास्त लगाई थी, पर पिछली फीस वगैरह के बाकी रहते उसे टीसी नहीं दी जा सकता था। तो नौबत यहाँ तक आ गई कि अमित को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। शानू ने सोचा, उसने कहा था कि पहली रैंक आधार है मेरे स्कूल में बने रहने का। मैंने तो उसका आधार ही उखाड़ फेंका, पर क्या अपनी मेहनत, काबिलियत और ईमानदारी से पहली रैंक से गिराया है मैंने गणित के पर्चे में कैलकुलेटर इस्तेमाल किया था। सबकी आंख बचाकर इंग्लिश के पर्चे में भी 10 नंबर की नकल मारी थी, लेकिन अमित की पढ़ाई तो अटक गई बीच में। क्या मैं गर्व कर सकता हूँ इस रैंक पर? हाँ, मैंने अमित को ईमानदारी से पीछे कर दिया होता तो मुझे कोई मलाल नहीं होता, पर आज उसका स्कूल छूट गया। शानू ने सोचा और उदास हो गया। फिर तो शानू ने न उछा रहा न सीखी। अगले माह फिर टेस्ट हुए और वह कक्षा के दूसरे होशियार लड़के से कई नंबर से आगे रहकर पहली रैंक भी ले आया, पर उसमें हुलास न जागा। उसे यही लगता रहा कि अगर अमित होता तो उससे आगे निकल जाता। अमित के रहते 100 में से 65 नंबर आते थे, तब जाकर शानू की दूसरी रैंक बनती थी, और अब उसके चले जाने पर 62% पर पहली रैंक बन गई है। और वह एक निश्चय के साथ उठ खड़ा हुआ। दूसरे दिन वह अमित के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वह आज कार से नहीं, स्कूटर से ही उसके यहाँ पहुँचा था। दरवाज़ा खुला और सामने शानू को पाकर अमित चौंक पड़ा। तुम आओ, कहाँ बिठलाऊं तुम्हें? यहीं मेरे बक्से पर बैठ जाओ। अमित अचकचा गया। अमित, ऐसी क्या बात है? यहीं दरी पर बैठ जाता हूँ। तुम मुझे पानी तो पिलाओ। क्यों नहीं, अभी लाया, तुम बैठो, कहकर जब अमित रसोई में गया तो शानू ने चारों तरफ नज़र डाली। गरीबी और मायूसी भरी थी उस घर में। तभी पानी लेकर अमित आया और सिमट कर खड़ा हो गया। लाओ, बैठ जाओ मेरे पास, शानू ने कहा तो वह बैठ गया और बोला, इधर कैसे आना हुआ शानू? अपनी करनी पर पछताने, माफ़ी मांगने आया हूँ तुम्हारे पास। पछताने? माफ़ी मेरे पास? हाँ, मैंने तिकड़म भिड़ाकर इम्तिहान में तुम्हें पीछे कर दिया और हथिया ली पहली रैंक। शानू कह गया। मैं समझा नहीं, पर मैं समझ गया हूँ। अमित की दगा फरेब से पाया गया दर्जा बेकार है, और कमज़ोर मुकाबले की जीत में भी वह मज़ा नहीं जो मजबूत प्रतिद्वंदी के सामने पिछड़ जाने में है। क्या कह रहे हो तुम? शानू की बात अमित को ठीक से पल्ले नहीं पड़ी। सच अमित, तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे चुनौती देने वाला कोई दिखता ही नहीं, तो मेरी पढ़ाई भी ढीली पड़ गई। सच अमित, तुम वापस आ जाओ स्कूल में। मैंने तुम्हारी पूरी फीस जमा कर दी है। पर क्यों? इसलिए कि मन के हार है, मन जीते जग जीत। मैं तुमसे जीतकर भी मन से हार गया हूँ। तुम्हें चुनौती देते हुए मैं अपनी पढ़ाई में मुस्तैदी से जुटा रह सकूँगा। जो कुछ मैंने किया है वह अपने आप को मजबूत बनाने के लिए किया है। तुम कहोगे एहसान, तो लो इस कागज़ पर लिखकर दस्तखत कर दो कि मेरे तुम पर 700 रुपये उधार रहे। अपनी सुविधा होने पर लौटा दोगे मुझे।
यह सब कुछ तुम्हारा मुझ पर उधार है, उपकार नहीं। शानू ने अमित की बात पूरी कर दी। तो ये कहानी थी डॉक्टर आलम शाह खान की। धन्यवाद।